नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 19वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। मेहता का भाषण समाप्त होने पर मालती उसे अपने घर खाने और अपने पिता से मिलवाने का निमंत्रण देती है। रास्ते में दोनों में खन्ना और मिसेस खन्ना के बारे में बातचीत होती है। मेहता कहते हैं कि खन्ना से नज़दीकियों के कारण और मालती के बेबाक स्वभाव के कारण मिसेस खन्ना मालती को पसंद नहीं करती। मालती कहती है कि मिसेस खन्ना ने पहले भी मालती को बदनाम करने की कोशिश की है। दोनों में बहस हो जाती है और मालती, जिसने मेहता को अपने घर खाने का निमंत्रण दिया था, उन्हें बुलाना भूल जाती है। कार से उतरकर वह घर चली जाती है क्योंकि वह अकेले में बैठकर खूब रोना चाहती है। राय साहब को जब होरी से लगान और घर रहन रखने की बात मालूम होती है तो उन्होंने नोखेराम को बुलाकर खूब फटकारा और पंचों से पूरे नगद के पैसे उनके पास जमा कराने का हुक्म दे दिया। पंचों ने राय साहब का यह फैसला सुना तो उनका नशा हिरन हो गया। बाकी सबको तो इस फरमान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, किंतु नोखेराम और पट्टेश्वरी तो राय साहब के ही नौकर थे। उन्हीं की बदौलत उनके इलाके में धाक थी। सो दोनों ने तरकीब निकाली कि बिजली पत्रिका के संपादक को गुप्त रूप से यह सूचित करेंगे कि किस तरह राय साहब अपने आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। संपादक ओंकार नाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में ही रहते थे। ओंकार नाथ इस खबर की सूचना राय साहब को देते हैं और उनसे उनका उत्तर मांगते हैं। राय साहब अपनी सफाई देने के लिए ओंकार नाथ से मिलने आते हैं। दोनों में पहले तो बहस होती है, फिर मामला रिश्वत पर आकर रुकता है। ओंकार नाथ धर्मनिष्ठ मनुष्य थे, परंतु परिस्थिति से मजबूर होकर उन्होंने रिश्वत लेना स्वीकार कर लिया। अब सुनते हैं आगे की कहानी। राय साहब विदा हो गए। ओंकार नाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की कोई शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था। पर ओंकार नाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ही ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 के ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम था कि उन्हें कहीं हाथ न फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया, या यह भी कोई नियम है कि जब तक 1 न बज जाए जगह से न उठो? कब तक कोई चूल्हा अगोता रहेगा? ओंकार नाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्राभूषण देखकर कभी कभी उसके मन में विद्रोह के भाव जग उठते थे और वह पति को 2-4 जलीकटी सुना दिया करती थी। पर वास्तव में यह क्रोध उनके प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था, और इसकी थोड़ी सी आंच अनायास ही ओंकार नाथ तक पहुंच जाती थी। वह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन ही मन कुढ़ती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी। बस उन्हें थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर उसने पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओंकार नाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है? मैं? मुझे तो आज जितनी खुशी है उतनी अपने विवाह के दिन भी न हुई थी। आज सवेरे 1500 की बोहनी हुई है। किसी भाग्यवान का मुंह देखा होगा। गोमती को विश्वास न आया। उसने कहा, झूठे हो, 1500 कहाँ से मिल जाते हैं? हाँ, 15 रुपये कहो तो मान लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, 1500। अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए हैं। गोमती का चेहरा उतर गया। तब तो मिल चुके। नहीं नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने कभी किसी तालुकेदार को वादे का पक्का नहीं देखा। दादा एक तालुकेदार के नौकर थे। साल भर तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर दूसरी जगह नौकरी की। उसने 2 साल तक 1 पाई न दी। एक बार दादा गरम पड़े तो मारकर भगा दिया। इनके वादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ। भेजा करो, वह कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके पर चले जाएंगे और 3 महीने में लौटेंगे। ओंकार नाथ संशय में पड़ गए। ठीक तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वह क्या कर लेंगे? फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम राय साहब को तो मैं इतना धोखेबाज नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ थोड़ी कुछ बाकी है। गोमती ने उसी संदेह के भाव से कहा,
इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा से किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे। ये मोटे रईस हैं, इनके पेट में ऐसे कितने ही वादे हजम हो सकते हैं। जितने वादे करते हैं अगर सब पूरा करने लगे तो इन्हें भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक बनियों का हिसाब न करते थे। नौकरों का हिसाब तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम लिया और जब नौकरों ने वेतन मांगा मारकर निकाल दिया। राय साहब भी तो इन्हीं के भाई बंधु हैं। चलो भोजन करो, चक्की पीसो, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। या समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहे वही अच्छा है। ये तुम्हें 1 पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने आसामियों से वसूल कर लेंगे। अभी तो उनके विषय में जो कुछ चाहते हो वो लिखते हो, तब तो ठाकुर सोहाती की कहानी लिखनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपया न दिए तो ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है, झूठी खबर क्या देंगे। राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है। छाप दूं तो बच्चे का घर से निकलना मुश्किल हो जाए। मुझे ये खैरात नहीं दे रहे हैं, बड़े दबसट में पढ़कर इस राह पर आए हैं। पहले तो धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा काम न चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा एक इनके ठीक हो जाने से देश का अन्याय तो नहीं मिटा जाता है, फिर क्यों न इस दान को स्वीकार ही कर लूं। मैं अपने आदर्श से गिर जरूर गया हूं, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने अगर दगा की तो मैं शर्ता पर उतर आऊंगा। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए आत्मा को बहुत समझाना न पड़ेगा। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाकर उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था कि इनसे डांड लेकर मजे से फुलौरियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौरियां मुंह से निकल पड़ी। एक एक के 2-2 भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की तानें सुनाई देती थीं। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेत में बुआई से फुर्सत कहाँ कि होरी की बुआई करे। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई कर देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता था। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती गई, विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जरूर जाता था। रात को नित्य स्त्री और पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी कठिन हो गई। अब सारा दारोमदार ऊख पर था जो खेतों में गड़ी थी। रात का समय था, खूब सर्दी पड़ रही थी। होरी के घर में आज खाने को कुछ न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का भी कोई डौल न था। रूपा भूख के मारे व्याकुल होकर द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे और क्या कहे। जब भूख सही न गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे को मांगने आई है। दादा तमाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग नहीं उठाई। समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी। अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाईं और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई।
होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माछी रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत पड़ती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल कर ले जाता, यही लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में रखकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह सब लाला पट्टेश्वरी और झिंगूरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह तो और कड़ा दंड दे रहे थे, मैंने कह सुनकर कम कराया। मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है, या न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो होरी? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पढ़ती ही रहेंगे। पढ़ती रहेंगे या तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान की यही इच्छा है, तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे होरी। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवाय और कोई बात नहीं है। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें न तुम्हें कोई टोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत पड़ती रह जाएंगे। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता, और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसे जता रहे हैं। लेकिन खेत पड़ती पड़े रहें, इससे तो अच्छा यही है। कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, लगान तो निकल आएगा। नहीं, अब की बेबाकी हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल देता हूँ, जिससे सवेरे कोई झंझट ना रहे। रोटी वोटी तो खा ली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी थोड़े ही थे। इसी बात पर मेरा तुमसे जी कुड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन सी बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या और हम ब्राह्मण हुए तो क्या, हैं तो सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूंगा तो किससे कहूंगा, बता। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। चलो बेंगी के साथ तुम्हें मन दो मन अनाज भी खाने को तौल दूंगा। आधे घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर में चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस काम में इस तरह जुटा था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिनों के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेत मेत में मजदूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते वह उसे भांग बूटी में उड़ाता। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह घर पर ही रहती थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ बोल न सकता था। हमारा धर्म है, हमारा भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। अब साझे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दांव से आता जब घर में झुनिया के सिवाय और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी और बहाने से। झुनिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में भी रह चुकी थी। पहनना ओढ़ना बोलना चालना भी जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई जूना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूं। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है,
इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देना चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उससे निभाए। या क्या कि एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी और अपना दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा। तुम उसकी परवाह क्यों करती हो जूना? चला गया सो जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपये, पैसे, गहना, कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। जूनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई। न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, न घर का न घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई। कहीं पैसा पा जाए तो चट से जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में तो उसकी जान बसती थी। शोधों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही तो उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलियान में जाकर अनाज उड़ा लिया करता था। कई बार तो मैंने खुद ही उसे पकड़ा है, पर गांव घर का समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी, अम्मा ने कहा है कि अनाज निकालकर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी ही डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है। अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने जुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? जुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पगैया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहां पगैया नहीं है। यह सब बहाना है, बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती भाभी, सिलिया चमारिन को रखे हुए है। जुनिया, तो इसी से खराब आदमी हो गया? और काहे से आदमी खराब हो जाता है भाभी? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी हैं। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी। और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों? इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोलो तो मुंह झुलस दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान और कौन है? तो तुम चली जाओ ना उसके साथ। सिलिया से तो लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई। अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसी के साथ चली जाऊंगी। अच्छा होगा या बुरा? और जो तेरा किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया तो? सोना हंसी। मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाएं कूटूंगी और छानूंगी और उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी। और जब मर जाएगा तो मुंह ढांप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तो? तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो? अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान, न चाहे वो बूढ़ा। तो दैव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूंगी तुम उसे कैसे चाहती हो। तब मनाओगी कि किसी तरह यह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इधर 1 साल से एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव में घूम घूम कर किसानों की खड़ी ऊख मोल लेते थे। यह वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उसे भाव ताव किया तो मालूम हुआ कि गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं। जब घर में ऊख पेर कर यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसीलिए यह डर था कि माल न पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए।
होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों को क्या करे? दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत न सूझती थी कि ऊँख के रुपए हाथ आ जाएं और किसी को खबर भी न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा? गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, इधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊँख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, मेरा भी अभी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उगड़ाइयां बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपये न पड़ने पाए, नहीं तो वह सब का सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपये मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर उठ न सके। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखे कि अपने बाल बच्चों को देखें? वह तो 2-2 मेहरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को भी सूखी रोटी मयसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। शोभा, अभी तो 2-3 दिन ऊँख ढोते लग जाएंगे। जो ही सारी ऊँख पहुंच जाएगी, जमादार से कहेंगे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊँख चटपट तौल दे, दाम पीछे दे देना। इधर झिंगुरी से भी कह देंगे कि अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम और तुम मुंह ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है ना, उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक ही हैं। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद से रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सकता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबको अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाएं। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे? होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया, कुशल इसी में है कि झिंगुरी के हाथ पांव पड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों जैसी बातें करते हो। कटघरे में फंसे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा ना। यही होगा, झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा देंगे। करा लें। मैं तो चाहता हूं कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसे वाले उधार न दे तो सूद कहाँ से पाएं? एक हमारे ऊपर दावा करता है और दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो दादा उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी सिंह कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, ये ठीक है, ऊख तुलवा देंगे और रुपए दांव घात देखकर ले आएंगे। बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पुले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साह, तीसरी ओर से माता दीन और पट्टेश्वरी और झिंगुरी के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने के झुमके, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यवन को रंगे रंगाए आकर बोली, मेरे पहले के रुपए दे दो, तब ऊँख काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ तुम उतना ही शेर होते जाते हो।
2 साल से एक ढेला भी सूद नहीं दिया है, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊँक काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दे दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत आई जाती है। खेत में खड़ी ऊँख तो रुपए न देगी ना। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नियत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब स्टैंप लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपये सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआई नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूं, जो चाहे कर लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साह आ पहुंचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकी हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र भी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊँख काटो। हमने रुपए उधार दिए, खैरात नहीं। 3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज, मगर यह न समझना कि तुम हमारे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी सूद वसूल कर लूंगा। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहब जी, इनके मुर्दे से वसूल कर लेना, नहीं तो 1 साल आगे पीछे दोनों स्वर्ग में पहुंचोगे, वहीं भगवान के सामने हिसाब किताब चुका देना। मंगरू ने शोभा को बहुत भला बुरा कहा, लेने के बेर तो दुम हिलाते हो, और जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा दूंगा, बैल बगिया सब नीलाम करवा दूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साह, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए? जब तुम साल साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे ना। पहले पहल तुमने कितने रुपए दिए थे? 50 ही तो। कितने दिन हुए यह भी देखा है? 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल पूरे हो गए, यह 11वां जा रहा है। 50 रुपए की 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी? रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं? होरी ने इन्हें भी चिरौती बिनती करके विदा कर दिया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगोरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊँख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आधे मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 बार चक्कर लगा लेती थी, और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफ़ायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगोरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगोरी सिंह ने मिल के फाटक के पास अपना आसन जमा लिया। हर एक की ऊँख तौलाते और दाम का पुर्जा लेते, खजांची से रुपए वसूल करते और अपना पावना काट कर आसामी को दे देते। आसामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से झिंगोरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काट कर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए को उदासी के भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए बहुत मजूरी मिलेगी। झिंगोरी सिंह ने 2500 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिकों की घुड़कियां खाएं, और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए देता हूं, नहीं तो एक ढेला न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे घर से और देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए। बाहर निकला ही था कि नोखे राम ने ललकारा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर इस चैनल को अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी नई कहानियां हैं और नए उपन्यास हैं उन सबों का नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन की सहायता से मिलती रहे। धन्यवाद।